आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ्स का एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को जानना है। तो बेसिक चीज़ें में क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे टॉपिक में पढ़ पा रहे होंगे कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहली बात है, आप समझ लो कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। इसको समझने के लिए सबसे पहली बात है कि अपना एक काम क्या है कि एक पॉलिनोमियल को कंसिडर करते हैं। लेट एक पी एक्स को हम कंसिडर करते हैं, मान लो कि एक्स प्लस ए है। अब कहने का मतलब होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, जीरोज़ की बात कर रहे हैं। जब आप इस पॉलिनोमियल को देख रहे हैं तो बेसिकली एक्स का वैल्यू ही क्या कहलाता है, जीरोज़ कहलाता है। कहने का दूसरा सेंस क्या हो जाएगा कि एक्स का वो कौन सा वैल्यू होगा जिस वैल्यूज़ को आप इस पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो ये पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो के बराबर होना चाहिए। तो बेसिकली अगर एक्स का वैल्यू हम पता करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बाई इक्वेटिंग इट बाई जीरो। मतलब कि एक्स का वैल्यू पता करना है तो इसको हम जीरो से इक्वेट करते हैं। जब जीरो से इक्वेट करेंगे तो बेसिकली एक्स का वैल्यू पता है, एक्स अपन यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि प्लस ए है तो इधर आके माइनस आ गया, माइनस ए हो गया। यानी कि एक्स का वैल्यू हमने क्या ला दिया, माइनस ए ला दिया। अब हमें क्या करना है कि पी एक्स का वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए हम पता करना चाहते हैं। अगर पी एक्स का वैल्यू एक्स का वैल्यू माइनस ए इस पूरे इक्वेशन में रखते हैं और वो वैल्यू जीरो आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि माइनस ए इज़ द रूट ऑफ और इज द जीरोज ऑफ द गिवन इक्वेशन। यानी कि एक्स प्लस ए को हमने रखा। अब बेसिकली एक्स का क्या वैल्यू था भैया, एक्स का जो वैल्यू था माइनस ए था तो माइनस ए रखे और यहाँ पे प्लस ए हो गया। अब देख रहे हैं कि ये दोनों कैंसिल आउट करेगा और जैसे ही कैंसिल आउट करेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, जीरो। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि पी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, जीरो आ गया एट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। तो बेसिकली वो एक्स का कौन सा वैल्यू था, एक्स का वैल्यू माइनस ए था। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द जीरोज, तो माइनस ए इज द जीरोज ऑफ पी एक्स। मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया। अब क्योंकि आप ये जान लिए कि जीरोज क्या होता है, अब आगे इस क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं इन सभी को इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इन सभी को मैं इरेज कर दूँ। तो पहला क्वेश्चन आप पढ़ो। अब पहला क्वेश्चन पढ़ के देखो कि क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें क्या दे दिया, एक पॉलिनोमियल गिवन है और इस पॉलिनोमियल का वैल्यू पता करना है एक्स के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन वन क्योंकि काफ़ी इजी है तो पहला क्वेश्चन का सिंपल तरीके से कोई एक बता देते हैं। तो सिंपल सी बात है कि पी एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है हमको, तो पी एक्स का वैल्यू जो दे रखा है 5x माइनस 4x² प्लस 3 दे रखा है। अब आप एक बात बताओ कि x इज इक्वल टू कितना दे दिया, -1। तो बेसिकली हमको किसका वैल्यू पता करना है, p -1 का वैल्यू पता करना है। यानी कि x के जगह पे क्या गया, -1। तो इस पूरे इक्वेशन में x के जो भी वैल्यूज होगा वहाँ पे -1 पुट कर देना है। तो यहाँ पे 5 होगा और x का वैल्यू -1 था तो -1 अपन यहाँ पे देंगे। -4 होगा, x का वैल्यू कितना था, -1, तो इसका स्क्वायर करेंगे +3 हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि इसका आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो -5 हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ये वैल्यू होगा तो पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव होगा और ये फाइनली -4 होगा। यहाँ पे +3 होगा क्योंकि दो नेगेटिव है तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 9 हो जाएगा। 9 में से 3 का जाएगा तो 6 और बेसिकली -6 आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि उस पॉलिनोमियल को अगर x का वैल्यू -1 पुट करते हैं तो उसका आंसर कितना आएगा, -6। तो इसमें बस आपको x का वैल्यू पुट करके बना देना है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम इरेज कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड P0 P1। सिमिलरली वही चीज़ करना है कि वही चीज़ करना है। तो क्या इसको बताने की आवश्यकता है, मुझे नहीं लगता है बताने की आवश्यकता है। आप जनरली क्या कर दोगे, उस वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। इसलिए हम डायरेक्टली थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं, मुझे लगता है इसको अब देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन थर्ड के कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं। तो सबसे पहली बात है कौन सा क्वेश्चन लेके चलें, क्वेश्चन 3 का 6 लेके चलते हैं। तो इस 6 को लेके चलते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि पी एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है, LX प्लस एम दे रहा है और x का वैल्यू कितना दे दिया, -m/l दिया है। अब हमें चेक करना है कि क्या x का वैल्यू -m/l को इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में रखते हैं तो क्या ये जीरोज के बराबर हो रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन में क्या कह के, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन डायरेक्ट अगेंस्ट देम।
तो इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, तो कहने का मतलब होता है कि हमें एक्स का जो वैल्यू दे दिया है वो -m/l दे दिया है, मतलब बेसिकली जीरोज दे दिया है। अब हमें चेक करके देखना है कि अगर इस वैल्यू को इसमें रखते हैं, इस पूरे इक्वेशन में रखते हैं, क्या वो जीरो के बराबर आ रहा है। अगर जीरो के बराबर में आ रहा है तो हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि एक्स का जो ये वैल्यू है वो कहीं ना कहीं इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, ठीक है, या रूट है। तो सिंपल सी बात है कि हम किसका वैल्यू निकालना चाहते हैं, पी एक्स, और एक्स का वैल्यू कितना आपको दिखाई दे रहा है, -m/l दिखाई दे रहा है। तो सिंपल सी बात है कि इन्हीं वैल्यूज़ को हमको रख देना। तो l हो गया, एक्स का वैल्यू कितना क्वेश्चन में दिया है, -m/l दिया है, ठीक है, और यहाँ पे +m दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस l से ये वाला l कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -m और +m बचेगा। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा तो जीरो, मतलब कि हमने क्या देखा है, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आया, एट x इज इक्वल टू -m/l इज इक्वल टू जीरो आया। सिंपल सी बात है। तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि ये पी एक्स क्या है, पी एक्स जो है इज इक्वल टू जीरो एट एक्स इज इक्वल टू -m/l, मतलब हम ये कह सकते हैं कि m-m/l इज द जीरोज ऑफ द पी एक्स, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसमें से ले लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 3 का 7 लेके चलते हैं। तो इसमें वही पूछ रहा है कि आपको पता करना है कि क्या इन वैल्यूज यानी कि x के जो जीरोज दिए हैं, -1/√3, 2/√3, क्या इन x के वैल्यूज़ को इस px में रखेंगे तो क्या ये पूरा इक्वेशन जीरो के बराबर होगा कि नहीं। तो वही चीज़, क्या ये जीरो जाए ना कि। अब सिंपल सी बात है, x का वैल्यू कितना दे दिया, -1/√3 दिया। ये क्वेश्चन नंबर कौन है, 7 है। और दूसरा वैल्यू कितना दे दिया, 2/√3 दे रहा है। और पी एक्स जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना दे दिया, 3x² - 1 दिखा। तो मेरा अपना काम क्या है कि मेरा अपना काम है कि हमको चेक करना है कि x का वैल्यू -1/√3 और 2/√3 इस पी एक्स का जीरोज है कि नहीं। मतलब कि अगर ये जीरोज होंगे तो कहीं ना कहीं पी एक्स का वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए, जीरो के बराबर आना चाहिए। तो पहले हम रख के देखते हैं, LHS करके देखते हैं। तो LHS का वैल्यू कितना है, दैट इज पी एक्स विच इज इक्वल टू 3x² - 1। आप एक बात बताओ कि पहला वैल्यू कौन रख के देखें, एक्स का वैल्यू -1/√3, तो 3 यहाँ पे लिखा, -1/√3 को रखा, और क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे स्क्वायर है तो अपन स्क्वायर करेंगे, -1 आएगा, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, तो क्या इसको हम ऐसे लिखते हैं, नेगेटिव का स्क्वायर है तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव नहीं लिखते हैं, तो 1/√3 इंटू 1/√3 लिख देंगे, कोई दिक्कत। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हो कि 3 इंटू 1 और √3 और √3 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 हो जाएगा। ये 3 इस 3 को कैंसिल आउट करेगा तो फाइनली जो बचेगा 1 - 1 बचेगा विच इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या देखा कि एट x इज इक्वल टू -1/√3 यहाँ पे पी एक्स का वैल्यू किसके बराबर आता है, जीरो के बराबर होता है। तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि -1/√3 इज द जीरोज ऑफ पी एक्स। पहला तो हो गया। अब इसी का दूसरा हम देखते हैं कि अगेन हम ये देख रहे हैं कि अगर x का वैल्यू 2/√3 लेके चलते हैं तो हमें चेक करना है कि क्या पी एक्स का वैल्यू जीरो आएगा कि नहीं। मतलब बेसिकली जो पी एक्स का वैल्यू कितना है, 3x² - 1 है, क्या ये जीरो के बराबर होगा कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, तो ये तो आपका LHS हो गया और ये आपका RHS हो गया। तो हमें प्रूफ करना है, वेरीफाई करने के लिए। तो वेरीफाई करने के लिए प्रूफ करते हैं हम लोग। तो सिंपल सी बात है, LHS को हम लेके चलते हैं। तो LHS में जो वैल्यू है वो कितना है, 3x² - 1 है। तो आप एक बात बताओ कि x का वैल्यू कितना लेके चलना है, 2/√3 लेके चलना है। तो हमने क्या किया कि 3 को ऐसे ही लिख दिया, x का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है, 2/√3 दिखाई दे रहा है। तो इसका अगेन हम स्क्वायर करेंगे, -1 करेंगे, ठीक है। तो ये 3 हो जाएगा। अब बताओ 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। और पहले क्वेश्चन में आपने देख लिया कि √3 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो 3 आ जाता है -1। तो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो बचेगा वो क्या बचेगा, 4 - 1 बचेगा। 4 - 1 कितना आ गया, 3। और 3 आप एक बात बताओ कि ए RHS साइड में 0 है, बट ये 3 इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि दूसरी भाषा में हम ये भी कहेंगे कि पी एक्स का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है
एट x इज इक्वल टू 2/√3, तो ये कह सकते हैं कि 2/√3 इज नॉट जीरोज ऑफ px। समझ में है? और जीरोज को दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? रूट भी कहते हैं। यानी कि x का वैल्यू 2/√3, इस इक्वेशन को जब 2/√3 इस पूरे इक्वेशन में हम रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, मतलब कि इसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं आ रहा है। तो हमने चेक कर लिया कि ये 2/√3 रूट नहीं है, यानी कि जीरोज नहीं है px का। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब आगे देख लेते हैं। आगे एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या करें कि उसको बनाने से पहले क्या हम इसको इरेज करते हैं? इरेज कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा 10 सेकेंड वेट कर लो। ठीक है, इनको हम इरेज करते हैं क्योंकि ओके ये डन हो गया। ओके, अब ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 4 में हम क्या देख रहे हैं कि हमें पता करना है जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। सिंपल सी बात है कि जो पॉलिनोमियल देते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस हम लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन 4 का 4 लेके चलते हैं। इसमें क्या करना है? जीरोज पता करना है। तो जीरोज पता करने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, ये जो पॉलिनोमियल px दिया हुआ है विच इज़ इक्वल टू 3x - 2, तो सिंपल सी बात है कि जीरोज पता करने का मतलब क्या होता है कि x का वैल्यू पता करो। वो x का कौन सा वैल्यू होगा जहाँ पे इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आना चाहिए। तो जीरोज पता करने के लिए px को हम इक्वेट करते हैं 0 के बराबर में। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो यानी कि हमने क्या किया कि px को इक्वेट किया 0 से, और px का वैल्यू आप देख रहे हो कितना है, 3x - 2 है। तो इसको हमने इक्वेट कर दिया 0 से। अब हम ये देख रहे हैं कि 3x ये नेगेटिव में है तो राइट हैंड साइड जाएगा, तो क्या पॉजिटिव में हो सकता है? अब x का रिलेशन 3 के साथ क्या है? मल्टीप्लिकेशन में है। तो x का वैल्यू पता करना है तो 3 को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा कि नहीं? तो ये डिवाइड में हो गया 2/√3। तो हमने पता कर लिया कि एट x इज इक्वल टू 2/3, यहाँ पे px का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2/3 क्या हो गया? जीरोज हो गया। किसका? और px का। अगर आपको चेक करना है तो इस वैल्यू को पुट कर ले। चलो हम इसको चेक करके ही बता देते हैं। बिफोर दैट हम थोड़ा सा इसको इरेज करना चाहेंगे। ठीक है, अब हम चेक करना चाहते हैं। अब चेक में क्या कहना है कि x का वैल्यू 2/3 उस पॉलिनोमियल में रखते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये पॉलिनोमियल जो यहाँ पे है वो पॉलिनोमियल का वैल्यू एक्चुअली कितना है? 3x - 2 है। 3x - 2 हमने रखा और इसको हम LHS कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब एक बताओ कि x का जो वैल्यू आया था वो कितना आया था? 2/3 आया था। तो 3 इंटू 2/3 को हमने यहाँ पे रखा, -2 यहाँ पे है तो -2 हम दे देते हैं। ठीक है ना? तो आप एक बार बताओ कि ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 - 2 किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। और 0 किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के बराबर है, मतलब कि चेक भी हो गया। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2/3 इज द जीरोज ऑफ px, क्योंकि हमने यहाँ पे चेक भी कर लिया और ये px का वैल्यू किसके बराबर आ जा रहा है? 0 के वैल्यू के बराबर आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्या होता है जीरोज के बारे में आपको समझ में आएगा। बिफोर दैट एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन 4 का 7 ले लेते हैं। तो इसमें भी हमें क्या पता करना है? वी हैव टू फाइंड, जो करना है वो जीरोज पता करना है। क्या पता करना है? जीरोज पता करना है। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल क्या दे रखा है यहाँ पे? cx + d दे रखा है। ठीक है, जहाँ पे ये बता रहा है कि c इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर c का वैल्यू 0 आप इक्वल कर देते हो तो यहाँ पे क्या होता है? x तो खत्म हो जाएगा, तो किसका वैल्यू निकालोगे? इसलिए यहाँ पे कि c का वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 और c और d आर द रियल नंबर्स। ठीक है, तो जनरली हमको किसका वैल्यू निकालना है? x का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल सी बात है कि कभी भी किसी पॉलिनोमियल का जीरोज निकालते हैं तो उस पूरे पॉलिनोमियल को हम इक्वेट कर देते हैं 0 से, यानी कि px का जो भी वैल्यू है, यानी कि cx + d है तो cx + d को हम 0 से इक्वेट करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि किसका वैल्यू पता करना चाह रहे हैं? x का वैल्यू पता करना चाह रहे हैं। तो cx को अपन यहीं पर रहने देंगे, d इधर पॉजिटिव में उधर जाकर नेगेटिव में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -d/c हो जाएगा। तो हमने देखा, सॉरी यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, तो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर, ओके डन। तो कितना है? c आया। अब x का वैल्यू -d/c है, तो -d/c क्या है? जीरोज ऑफ px है। ठीक है, तो जीरोज ऑफ px कहने का मतलब क्या होता है? मतलब ये होगा कि इसी x का वैल्यू अगर आप इसमें रखोगे ना तो इस पूरे का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? 0 के वैल्यू बराबर हो जाए। तो हम रख के देख भी लेते हैं, उससे पहले इसको थोड़ा सा इरेज हम करना चाहेंगे। ठीक है,
तो ओके, हम देख लेते हैं, क्योंकि पी एक्स का जो वैल्यू दिया था वो बाबू कितना दिया था, दैट इज सी एक्स प्लस डी दिया था। अब एक्स जो इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज आया वो माइनस डी अपॉन सी है। माइनस डी अपॉन सी क्या है, माइनस डी अपॉन सी ये बेसिकली जीरोज है। तो कहने का मतलब यही ना हुआ कि इस वैल्यू को अगर इसमें आप रखते हो तो इस पूरे वैल्यू का आंसर कितना आ जाएगा, जीरो में आना चाहिए। तो हम रख के देख लेते हैं। तो आप एक बात बताओ कि यहाँ पे सी दिखाई दे रहा है, एक्स का वैल्यू कितना आया, माइनस डी अपॉन सी है। यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखते हैं डी, ये सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस डी, इधर क्या बचेगा, प्लस डी। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, फाइनली किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर। और जीरो यानी कि पी एक्स का वैल्यू जीरो आ गया कि नहीं। तो आप एक बात बताओ कि माइनस डी अपॉन सी को जब इस पॉलिनोमियल में हमने रखा तो कहीं ना कहीं इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ गया, इसलिए हमने इसका जीरोज पता कर दिया। तो इस पूरे पॉलिनोमियल का जीरोज क्या हो गया, माइनस डी अपॉन सी। मुझे उम्मीद है कि इस एक्सरसाइज के जितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे मैंने उसको सॉल्व कर दिया और आपको समझ में भी आया होगा। थैंक यू।